अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब अपने बंदों को कुछ चीज़ों में या बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे पर बरतरी अता फरमाता है तो बंदे बजाय शुक्र बजा लाने के और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते रहने के तकब्बुर गुरूर पर उतर आते हैं और फिर उस बंदे का इतराना दिखता है। जब ऐसा करने वाला अल्लाह ताला की सख्त गिरफ्त में होता है, मगर बंदा है कि गुज़श्ता वाक़यात जिससे इबरत हासिल करना चाहिए उससे बिल्कुल बेखबर है। जबकि इन बातों की रहनुमाई के लिए और दीन और ईमान में कामिल दर्जा पाने के लिए कुरान मजीद पढ़कर या कुरान मजीद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। देखिए, इस ताल्लुक़ से कुरान मजीद के 20वां पारा के सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 58 में इरशाद बारी ताला है, वकम अहलकना मिन क़रयतिन बेतरत मईशतहा फतिलका मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन। और कितने शहर हमने हलाक कर दिए जो अपने ऐश पर इतरा गए थे, तो ये हैं उनके मकान कि उनके बाद इसमें सुकूनत न हुई, कोई नहीं ठहरा मगर कब और हम ही वारिस हैं। वकम हलकना मिन क़रयतिन, और कितने शहर हमने हलाक कर दिए। यहाँ कुफ़ारे मक्का को ऐसी कौमों के ख़राब अंजाम से खौफ दिलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जिनका हाल उनकी तरह था कि वो अल्लाह ताला की नेमतें पाते और शुक्र करने की बजाय उन नेमतों पर इतराते, तो वो अपनी सरकशी की वजह से हलाक कर दिए गए। और ये उनके मकान हैं जिनके आसार अब भी बाकी हैं। और अरब के लोग अपने सफ़रों में इन्हें देखते हैं कि मकानात में हलाक होने वालों के बाद बहुत कम रहने वाले कम रहायश रखी गई कि कोई मुसाफिर या रहगुजर इनमें थोड़ी देर के ठहरने के बाद चला जाता, फिर ये इसी तरह खाली पड़े रहते हैं। वहाँ के रहने वाले ऐसे हलाक हुए कि उनके बाद उनका कोई जानशी बाकी न रहा और अब अल्लाह ताला के सिवा इन मकानों का कोई वारिस नहीं, क्योंकि मखलूक की फना के बाद वही सबका वारिस है। माशरे में सोसाइटी को अमन अमान का गहवारा बनाने का अजीम शान जरिया इस आयत से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत से अमन नसीब होता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत से हलाकत होती है। जबकि कुफ़ारे मक्का ने उल्टा समझ लिया कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत से बदअमनी होगी और मुखालफत से अमन मिलेगा। हालांकि तारीख इसके बरक्स है और तारीख से अदना सी वाकफियत रखने वाला शख्स भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि जिन लोगों ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत की उन्होंने दुनिया में अमन पाया और अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रहे, और जो लोग अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत से रूगर्दानी करते रहे और उनकी मुखालफत पर कमर बस्ता रहे, वो इंतहाई खौफनाक अजाबों के जरिए हलाक कर दिए गए। इसी बात को सामने रखते हुए हमें अपने मुआशरे में पाई जाने वाली बदअमनी की वजूहात और असबाब पर भी दिल से गौर करना चाहिए और बतौर ख़ास इस पहलू को सामने रखते हुए सोचना चाहिए कि कहीं ये हमारा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात पर अमल न करने का नतीजा तो नहीं। अगर ऐसा है और यकीनन ऐसा ही है
तो मुसलमानों पर लाजिम है कि अपनी अतात न करने की रविश को तर्क कर दे, छोड़ दे, और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल अतात और फर्माबरदारी शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला बरसों नहीं महीनों में बल्कि दिनों में हमारा मुआशरा अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और बहुत ज़रूरी बात कि गुनाह करने में लोगों की बजाय अल्लाह ताला से डरना चाहिए। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में लोगों की पकड़ और उनकी सजा से खौफ खाना, जबकि अल्लाह ताला की गिरफ्त और अजाब से बेखौफ होना कुफ्फार का तरीका है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वह अल्लाह ताला की नाफरमानी के मामले में लोगों की बजाय अल्लाह ताला के अजाब से डरे और उससे किसी भी हाल में बेपरवाह न हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सच्ची हिदायत फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।